दोस्तों, ब्रह्मा जी ने श्री सरस्वती जी से विवाह किया था और सरस्वती जी उनकी पुत्री भी थी। दोस्तों, ऐसा सुनने में आता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी हकीकत क्या है और ऐसा क्यों हुआ था। दोस्तों, मेजर टिप्स सिंघम चैनल में आपका स्वागत है और जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, ब्रह्मा जी को श्री विष्णु भगवान ने अपनी नाभि से प्रकट किया था और ब्रह्मा जी का मुख्य काम था सृष्टि की संरचना करना, सृष्टि की रचना करना। दोस्तों, हम ही जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और श्री महेश जी द्वारा उसका विनाश करते हैं। विनाश होता है, संहार होता है जब जरूरत पड़ती है। दोस्तों, सरस्वती पुराण के अनुसार माने तो सृष्टि का कार्य जो है उसका अच्छे से निष्पादन करने के लिए ब्रह्मा जी को एक स्त्री की ज़रूरत थी। सरस्वती जी का उन्होंने निर्माण किया। बुद्धि की ज़रूरत होती है तो श्री ब्रह्मा जी ने बुद्धि के लिए एक देवी प्रकट की, उनका नाम सरस्वती जी था। अब दोस्तों, सरस्वती जी हमेशा ब्रह्मा जी के साथ रहती थी और एक तरीके से वो उनकी मनस्पुत्री भी थी। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि सरस्वती जी बहुत खूबसूरत थी। ऐसे में श्री जो ब्रह्मा जी थे वो उनको पसंद करने लगे और उनकी नीयत खराब थी। जब सरस्वती जी को ये पता चला कि ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे हैं तो सरस्वती जी चुपचाप वहाँ से निकल गई पृथ्वी की तरफ और पृथ्वी में चुपचाप एकांत में रहने लगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनका पता लगा दिया और वो उनके साथ वहाँ पे रहने लगे। अब दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रह्मा जी सरस्वती जी रहने लगे और 100 वर्षों तक लगभग रहे और इससे उनके कई पुत्रों का भी जन्म हुआ। दोस्तों, इस प्रकार जो सरस्वती जी थी वो ब्रह्मा जी से नाराज़ हो गई और उन्होंने उसको श्राप भी दे दिया था। दोस्तों, पृथ्वी पर ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ रहे और उनके मनु नाम पुत्र का जन्म हुआ और दोस्तों यही मनु पुत्र से जो मनुष्य सृष्टि थी उसकी संरचना हुई। दोस्तों, सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था। अब दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए हमें वेद पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। वेदों में क्या लिखा है और पुराणों में क्या लिखा है। दोस्तों, खाली सुनी सुनाई बातों से ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर हकीकत देखा जाए तो 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं। दोस्तों, इन चारों वेद और 18 पुराणों में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह किया। दोस्तों, लेकिन सरस्वती पुराण में ऐसा कहा गया, लेकिन सरस्वती पुराण जो है ऐसी कोई पुराण ही नहीं है जो सरस्वती के नाम से हो। अब दोस्तों, ये हो सकता है किसी पुराण का वो हिस्सा हो, इस प्रकार उससे ये लिया गया हो। लेकिन कुछ भी हकीकत हो, हमें उसका अध्ययन करके पता लगाना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मा जी के जो द्वारा मनस्पुत्र जो थे वो सरस्वती जी, मनु, नारद, जामवंत और सनातन जो सनातन भाई थे, सनत कुमार, भृगु ऋषि और अत्रि, ये ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे और सृष्टि की संरचना में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, ज्ञान का संतुलन बनाए रखने के लिए सरस्वती जी हमेशा ब्रह्मा जी के साथ रहती थी। अब दोस्तों, उधर सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था और इसके बाद क्या हुआ कि बात वहीं तक सीमित नहीं रहेगी। जब सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्मा जी को अलग अलग स्थानों पे लगभग 5 बार विवाह करना पड़ा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने लगभग 5 लोगों से विवाह किया, 5 स्त्रियों से विवाह किया, जिसमें से पहली देवी थी सरस्वती जी, सावित्री जी, तीसरी थी गायत्री जी, चौथी थी श्रद्धा जी और मेधा जी। तो ये 5 जगह पर इनका अलग अलग वर्णन मिलता है। अब दोस्तों, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? अब दोस्तों, इसके लिए ये बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की तो उसमें एक वैसा राक्षस उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मा जी को बहुत तंग करने लगा। अब ब्रह्मा जी जब बहुत तंग आ जाते थे तो उसको मारने के लिए सोचा, ब्रह्मा जी ने उसको मार दिया। दोस्तों, इसी मारपीट में ब्रह्मा जी का जो कमल का फूल था वो पृथ्वी पर गिरा और वो स्थान आज पुष्कर में है। और दोस्तों, उनके पुष्प से, कमल के पुष्प से 3 टुकड़े हो गए और उन तीनों टुकड़ों से एक एक झील बनी। और दोस्तों, वो जो झील बनी बहुत दिव्य स्थान है, आज भी ये चीज़ आपको पुष्कर में देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार उस झील के निर्माण के लिए, इस झील के अस्तित्व के लिए ब्रह्मा जी ने वहाँ पे एक यज्ञ कराने की सोची। और दोस्तों, उस यज्ञ में ब्रह्मा जी का होना बहुत आवश्यक था और क्योंकि ब्रह्मा जी यज्ञ करा रहे थे तो उनके साथ उनकी पत्नी का होना आवश्यक था। इस प्रकार उस समय ब्रह्मा जी की पत्नी जो सावित्री जी थी, लेकिन सावित्री जी उसमें कहीं से गई हुई थी और यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। इस प्रकार
विष्णु जी ने उस यज्ञ को संचालन करने के लिए सलाह दी कि विष्णु जी ने कहा कि अगर ब्रह्मा जी की पत्नी नहीं है तो किसी और से इनका विवाह करा देते हैं, और विष्णु जी ने सुझाव दिया कि इनका विवाह करा दो। ऐसे में नारद जी आए। नारद जी ने कहा ठीक है, इन ब्रह्मा जी का तत्काल विवाह कराने के लिए मैं एक लड़की देख रखे हैं। उन्होंने गायत्री जी से ब्रह्मा जी का विवाह करा दिया और वो विवाह संपन्न हो गया और वो यज्ञ हो गया। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि यज्ञ तो हो गया, लेकिन उतने में सावित्री जी आ गई, जो ब्रह्मा जी की उस समय पत्नी थी। जब सावित्री जी आई तो उनको बहुत ही गुस्सा लगा। कहा कि अरे, मेरी अनुपस्थिति में तुमने विवाह कर लिया और यज्ञ भी हो गया। इस प्रकार सावित्री जी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। कहा कि तुम्हारी धरती पर कहीं भी पूजा नहीं होगी और तुम धरती पर बिल्कुल विलुप्त हो जाओगे और तुमको कोई भी नहीं पूजेगा। दोस्तों इस प्रकार जब सावित्री जी को यह पता चला कि ब्रह्मा जी को विवाह कराने के लिए जो लड़की किसने खोजी थी, तो जब उनको पता चला कि लड़की तो नारद मुनि ने खोजी थी, अब जब नारद मुनि जब ये पता चला तो नारद जी ने कहा कि आप जो है इससे आपको अविवाहित रहने का हम श्राप देते हैं। इस प्रकार सावित्री जी ने नारद जी को अविवाहित रहने के लिए श्राप दे दिया। इस प्रकार दोस्तों विष्णु जब पता चला सावित्री जी को कि विष्णु भगवान ने सुझाव दिया था विवाह करने के लिए, तो सावित्री जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आपको अगले जन्म में या किसी जन्म में स्त्री विरह में रहना पड़ेगा पूरा जन्म, आपको बहुत दुख होगा। दोस्तों ऐसा हुआ भी। जो विष्णु जी थे वही राम जी के अवतार में आए थे और उनको स्त्री विरह में रहना पड़ा था। दोस्तों इस प्रकार जहाँ वो पुष्प गिरे थे वहीं पे पुष्कर मंदिर का निर्माण हुआ। दोस्तों पहले क्या होता था कि वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, बस ऐसे ही लोग जाते थे, पूजा करते थे। और उसके बाद एक राजा और हुए थे और उन्होंने इसका निर्माण कराया था लगभग 700 उसमें। अब दोस्तों जो सावित्री जी थी, जो ब्रह्मा जी की पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, जब देखा युद्ध संपन्न हो गया उसके बाद वो उसी सामने एक पर्वत है रत्नागिरी पर्वत, और उस पर चली गई और वहीं पर अपना स्थान बना लिया। दोस्तों आज भी रत्नागिरी पर्वत पर जो सावित्री जी का मंदिर है उसको देखा जा सकता है। और दोस्तों इस प्रकार जो ब्रह्मा जी थे वो पुष्कर में ही रह गए, लेकिन सावित्री जी ने जाते जाते क्या देखा कि उनका क्रोध शांत पड़ गया। जब उनका क्रोध शांत पड़ गया तो उनको ब्रह्मा जी पर दया आ गई और उन्होंने सोचा कि ये सृष्टि के संरचना वो हैं, संचालन करते हैं, सृष्टि के बनाने वाले हैं, तो जरूर इनके श्राप में थोड़ा सा रियायत दे देते हैं। इस प्रकार उन्होंने सावित्री जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपको मैं एक आपके श्राप में थोड़ा सा छूट देती हूँ, आपका केवल एक मंदिर होगा और वहीं पे आपकी पूजा होगी। दोस्तों वही पुष्कर का मंदिर है, वहीं पे उनकी पूजा होती है सरस्वती जी।